चेतन चक्र। तो इस चेतन चक्र को समझने के लिए सबसे पहले आयाम को समझना होगा। तो देखिए, मान लीजिए यह हमारा आयाम है जिसमें पूरा अस्तित्व है। तो जब इस आयाम का महाशून्य के मंथर स्वरूप जब इस आयाम का आविर्भाव होता है तो वह अपने ही शक्ति कवच यानी रक्षा कवच में स्थित होता है। और जैसे ही इस आयाम का यानी शून्य का फैलाव, यह आयाम ही शून्य का फैलाव है, और जैसे ही शून्य का फैलाव होता है वैसे ही काल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो शून्य का फैलाव ही वह काल है जिसे हम रचनाकार कहते हैं। और इस काल के गर्जन से यानी इस शून्य के फैलाव की वजह से, या यूं समझिए इस काल के गर्जन से दो स्थिति पैदा होती है, क्षेत्र व ऊर्जा। अब भले ही यह दो स्थिति दिख रहा है लेकिन वह वास्तव में एक ही है, क्योंकि क्षेत्र बिना ऊर्जा नहीं और ऊर्जा बिना क्षेत्र नहीं। तो इस गर्जन से दो स्थिति पैदा होती है, इसलिए क्षेत्र और ऊर्जा यानी वह ब्रह्म यह स्थिति है। लेकिन काल कोई स्थिति नहीं, वह तो सिर्फ शून्य का फैलाव है। तो यह अस्तित्व काल, क्षेत्र व ऊर्जा का ही परिणाम है। और अब मान लीजिए ये हमारा आयाम है। अब इस आयाम को हम दूसरा यूनिवर्स या दूसरा आयाम या दूसरा जीवन समझिए। लेकिन इसमें भी जैसे हमारे आयाम में शून्य के फैलाव के वजह से क्षेत्र व ऊर्जा का आविर्भाव हुआ, ठीक ऐसी ही स्थिति इसमें भी घटेगी। इसमें भी शून्य के फैलाव के वजह से, यानी यह शून्य का फैलाव ही वह काल है, और इसी गर्जन से दो स्थिति इसमें भी सेम वैसे ही पैदा होगा, वैसे ही आविर्भाव होगा। लेकिन इस आयाम में और इस दूसरे आयाम में इसके काल में समानता नहीं होगी। अब काल में समानता इसलिए नहीं होगा कि महाशून्य के गर्भ से मंथन स्वरूप जिस आयाम का आविर्भाव पहले हुआ उसका काल कुछ और होगा, और जिस आयाम का आविर्भाव बाद में हुआ उसका काल कुछ और होगा। शून्य की तीन स्थिति भले ही एक जैसी इसमें ही प्रकट है, यानी काल, क्षेत्र, ऊर्जा भले ही इसमें निहित है, और ठीक ऐसी ही स्थिति इसमें भी काल, क्षेत्र, ऊर्जा का स्थिति निहित है, लेकिन फिर भी दोनों के काल में समानता नहीं होगा, क्योंकि जिसका आविर्भाव पहले हुआ उसका काल कुछ और होगा, और जिसका बाद में हुआ है उसका काल कुछ और होगा। इन दोनों के काल में समानता नहीं होगा। और आयाम कई हो सकते हैं। आयाम, और ये सारे आयाम शून्य होल से जुड़े हुए हैं। अब ये जो शून्य होल से सारे आयाम जुड़े हुए हैं, इसमें कभी भी एक आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां पर इस शून्य होल में काल व ऊर्जा का अभाव है, और जहां पर काल व ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर कभी भी यात्रा नहीं होती है। इसलिए किसी भी दशा में, चाहे इस आयाम की प्रगति या बुद्धिगत प्रगति अपने उच्चतम स्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कभी यात्रा नहीं हो सकती है। यात्रा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जहां पर काल व ऊर्जा का अभाव होता है, यानी इस शून्य होल में काल व ऊर्जा का अभाव है, और जहां पर काल ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर कभी भी यात्रा नहीं होती है।
यह यात्रा उस चेतना की यात्रा है। अब चलिए यह समझिए कि आयाम तो कई हैं, लेकिन इस सारे आयाम का शून्य का फैलाव की एक स्थिति अपने शक्ति कवच के रूप में हो रहा है। सारे जितने भी यूनिवर्स का आविर्भाव हुआ है वह इसी स्थिति की वजह से अपने लय में आया। लेकिन यह सारे आयाम जिसमें फैल रहा है वह महाशून्य है, क्योंकि उसमें उसका न कोई काल है, न क्षेत्र है, न ही कोई ऊर्जा है। वह अचल है। इसलिए आयाम तो कई हो सकते हैं, लेकिन सारे आयाम का फैलाव उसी महाशून्य में हो रहा है। और सारे आयाम एक दूसरे से शून्य होल से जुड़े हुए हैं। अब बात करिए इस चेतन चक्र के संबंध में। देखिए, जन्म जन्म के आवागमन से, मान लीजिए इस आयाम में, इस काल में जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें हमारा जन्म हुआ और इसमें हमारा मृत्यु हुआ इस काल में। तो जब जन्म जन्म के आवागमन से यह चेतन ऊर्जा या चेतना अपने ही एक रक्षा कवच या अपने ही आयाम में बद्ध हो जाता है, और मृत्यु के बाद भी वह अपने आयाम से मुक्त नहीं हो पाता है। और जब वह आयाम से अपने मुक्त नहीं होगा, तब तक उसका ब्रह्म से मेल नहीं होगा। और मुक्ति का मतलब यही है। मुक्ति का मतलब कहीं जाना नहीं, कहीं यात्रा नहीं। मुक्ति का मतलब किस इस संबंध में है कि यह जो चेतना अपने ही आयाम में बद्ध है, इस कवच से उपराम हो जाना, इस कवच से मुक्त हो जाना। और जैसे ही आप इस कवच से मुक्त होते हैं, जैसे ही इस कवच का बोध होता है, वैसे ही आप ब्रह्म स्वरूप हैं, वैसे ही आप एक कह सकते हैं कि काल स्वरूप हैं। और जब भी बोध होगा तो मृत्यु के बाद कोई मुक्ति नहीं। मुक्ति तभी है जब ये जीवन है। मृत्यु के पहले मुक्ति है। अब मुक्ति यानी बोध तभी होगा जब यह बोध हो जाए कि जो जन्म जन्म के आवागमन से यह चेतना अपने आयाम में बद्ध है, अगर इस आयाम का बोध हुआ तो वह स्वतः ही इससे मुक्त होते हैं, और तब आप ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं। और ऐसी चेतना का कोई यात्रा नहीं होता है, क्योंकि तब वह काल स्वरूप हो गया। लेकिन वह चेतना जो अपने आयाम में बद्ध है, तो मृत्यु के बाद भी वह अपने आयाम से मुक्त न हुआ, मृत्यु के पहले ही उसे अपने आयाम का बोध न हुआ, तो वह जन्म जन्म के आवागमन से संस्कारबद्धता छूट नहीं पाता है, जिसके वजह से वह अपने ही आयाम में बद्ध हो जाता है। और तब मृत्यु के बाद भी यह चेतना का चक्र चलता ही रहेगा। तब यह चेतना जिस काल में जन्म लिया और जिस काल में इसका मृत्यु हुआ, उसके बाद यह दूसरे काल में इसका जन्म होगा और फिर दूसरे काल में इसका मृत्यु होगा। क्योंकि फिर यह यात्रा एक काल से दो दूसरे काल का है, वह चेतना की यात्रा है। अगर मान लीजिए कि हम जिस जीवन में हम रहते हैं या जिस काल में हमारा जीवन है, अगर इसमें हम जन्म लिए और इसमें हमारा मृत्यु हुआ, यानी और यह चेतना अपने आयाम में बद्ध है, मुक्ति नहीं है मिला, तो यह चेतना का चक्र फिर दूसरे काल में प्रवेश कर जाएगा। और वह जिस काल में फिर प्रवेश किया, फिर उसमें भी उसका पहला ही जन्म और
मृत्यु होगा। तो ऐसे चेतना की दूसरा जन्म नहीं कहा जा सकता है, बल्कि जो यह चेतना का चक्र है, जो जिस काल में जन्म लेगा वह उसका पहला जन्म और मृत्यु होगा। तो ऐसे काल तो बहुत बीत जाएंगे, क्योंकि जब तक बोध नहीं होगा तो यह काल का चक्र चलता ही रहेगा। और यह भी निश्चित नहीं है कि आप किस काल में चले जाएंगे। हो सकता है कि दो नप न जाकर आप किसी तीसरे काल में चले गए। तो यह यात्राएं तब तक चलती रहती है और जब तक कि यह चेतना अपने आयाम से मुक्त न हो जाए। तो यह यात्रा एक काल का यात्रा है, चेतना का यात्रा है। एक काल से दूसरे काल में चला जाना, क्योंकि वह अपने आयाम में अभी वह चेतना बद्ध है, इसलिए यात्राएं चलती रहेगी। और जब तक यह चक्र चलता रहेगा तो वह जिस काल में जाएगा उसका जन्म पहला होगा और मृत्यु भी पहला ही होगा। कभी, क्योंकि एक ही काल में दूसरा जन्म और दूसरा मृत्यु की घटनाएं कभी नहीं होती है। जिस काल में आप जन्म लिए और जिस काल में मृत्यु दिए और उसके बाद दूसरे काल में आप प्रवेश कर गए, तो वह भी आपका पहला ही जन्म। और चाहे भले ही कई चक्र बीत जाए, मतलब इस काल का कई चक्र बीत जाए, कई काल में आप प्रवेश कर जाए, लेकिन यह चेतना का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हें अपने आयाम का बोध न हो जाए। और अपने सनातन में जो काल इस डमरू के रूप में उनके त्रिशूल में धारण किए हुए हैं, वह क्या कोई नगाड़ा बजाने की चीज नहीं है। वह इसी एक आयाम जो दूसरे आयाम शून्यहोल से जुड़ा हुआ है, बस उसी को प्रकट करता है, उसी का दर्शन है।